स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप कैसी अप्रोच रखते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को लेते हुए, और किस तरह से मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं एनालिसिस के लिए ऑन हायर लेवल यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, हम एक डिस्कस करते हैं क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। स्टूडेंट्स, जिस मेथड ऑफ एनालिसिस को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं कंबशन एनालिसिस। स्टूडेंट्स, कंबशन एनालिसिस के थ्रू ये किया जाता था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करने के लिए स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्ट किया जाता था। इसका प्रिंसिपल क्या था, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। इन कंबशन एनालिसिस अ सैंपल ऑफ नॉन मास इज कंबस्टेड and resulting carbon dioxide and water vapors are captured and weighed। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम इसके अंदर कंबशन एनालिसिस के अंदर स्टूडेंट्स हमने बेसिकली ये करना होता है कि हम एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमिन कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, यानी कि कितनी प्रोपोर्शन के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, एक बात अच्छी तरह से आप लोगों के नॉलेज में है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका बहुत ज़्यादा हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको आप सिंपल एनालिसिस की टेक्निक्स के थ्रू जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते कि असल में एलिमेंटल कंपोजिशन यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में किस रेशो में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली जिस आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील कर रहे हैं उसका एक्चुअली एम्पेरिकल फार्मूला क्या है या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसी के लिए आपका ये इन्वेंट किया गया कंबशन एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप ये करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टूडेंट्स आप कंबस्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी आपने यही प्रिंसिपल यूज़ किया। द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द स्टार्टिंग कंपाउंड कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द masses ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स आप फ्रॉम द mass ऑफ स्टार्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो जितना आपको mass ऑब्टेन हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एलिमेंटल कंपोजिशन फेयरली। वो कैसे स्टूडेंट्स, उसके लिए एक अपरेटस था, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक डायग्राम है, इसके अंदर स्टूडेंट्स पूरी सिमेट्री है कि कैसे आप सैंपल सेट करते हैं और उसको किन किन ट्यूब्स में से गुजारते हैं और कैसे फिर वेट कैलकुलेट करते हैं एज अ रिजल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और जो वाटर फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि हम कहाँ पे रखते हैं अपना कंपाउंड जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेम के नीचे रखा और स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अब उसको सक्सेसिव ट्यूब्स में से पास कराया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्बर से गुजारेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्ट किया, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होने लगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि वाटर को, क्योंकि वाटर स्टूडेंट्स ज़्यादा डेंस होता है, आपने क्या किया स्टूडेंट्स, उसको गुजारा पहली ट्यूब से। उसके अंदर स्टूडेंट्स आपने केमिकल कंपाउंड रखा जो कि था वाटर एब्जॉर्बर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो वाटर एब्जॉर्बर है ये आपके पास होगा मैग्नीशियम क्लोरेट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि सबसे पहले आप जब वाटर एब्जॉर्बर से गुजारेंगे अपने कंबशन प्रोडक्ट्स को, तो सबसे पहले क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्ब होकर इस ट्यूब में आ जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स इस ट्यूब का वेट, इस ट्यूब के अंदर जो मैस है यानी कि जो वाटर एब्जॉर्बर है उसका वेट इंक्रीज होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपने ये किया हुआ है कि ट्यूब्स में जो कॉन्टेंट है उसका आपने इनिशियल और फाइनल वेट लिया हुआ है। उसके वेट के डिफरेंस के थ्रू स्टूडेंट्स आप डिटर्मिन करेंगे कि आपके पास कितना वाटर मॉलिक्यूल का वेट है, यानी कि आपके पास कितना ज़्यादा वाटर जमा हुआ। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर में से गुजारेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है वो आपके पास होता है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से आपने गुजारा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी सारी एब्जॉर्ब हो गई। अब स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुई वो चली गई, यानी कि स्टूडेंट्स आपने ऑक्सीजन की अमाउंट को ऐसे कैलकुलेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर इनिशियल और फाइनल वेट से डिटर्मिन होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियल एंड फाइनल वेट ऑफ द कंपाउंड जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है उससे डिटर्मिन होगा। स्टूडेंट्स आप अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऐसे ऑब्टेन करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम दैट ऑफ मास ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CxHyOZ, इसको आपने स्टूडेंट्स कंबस्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड स्टूडेंट्स आपके पास Y/2 H2O।
ये स्टूडेंट्स आपके पास बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कुछ स्टेप्स होंगे उनके थ्रू आप जाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल है उसको भी सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, फ्रॉम द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड, आप क्या करेंगे कि मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट्स जब मास इन ग्राम्स आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब स्टूडेंट्स जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो से उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि आप कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। वो कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। अब स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एंड पे आप स्टूडेंट्स उसका मॉलिक्यूलर मास जो है या एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो स्टूडेंट्स इन स्टेप्स के थ्रू अब हम कैलकुलेट करेंगे आगे एग्जाम्पल 24.1। Compound A is an organic compound which contains carbon, hydrogen and oxygen. When 0.240 gram of organic compound A is burnt in excess of oxygen, it is completely oxidized to carbon dioxide and water as we discussed. The products are collected and it is found that 0.352 grams of carbon dioxide and 0.144 grams of water. Relative molecular mass of organic compound A is 60 ग्राम पर मोल। देन कैलकुलेट द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। यानी कि स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आपने क्या किया, 0.24 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए था। हम स्टूडेंट्स साइड में वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ए था, उसका मास आपके पास है 0.240 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास है 0.352 ग्राम, जो कि स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑब्टेन हुई है इन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर मास। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मास ऑफ वाटर, दैट इज 0.144 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि मास कैलकुलेट करते हैं कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इन दैट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रेशोज के थ्रू चलेंगे। स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन है आपके पास, उसको रेशो में लेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 1 मोल से चलेंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स आपने मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है, हम उसको ले लेंगे x एंड दैट ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 0.352 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ को। x वुड बी इक्वल टू 0.352 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 44। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मास आएगा कार्बन का फ्रॉम दैट ऑफ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि स्टूडेंट्स आपने रेशो मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया, वो स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा होगा 0.096 ग्राम्स। देन स्टूडेंट्स आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन रेशो मास ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 2 है, मास ऑफ वाटर आपके पास है 18 फॉर 1 मोल एंड फॉर दैट ऑफ द ग्राम्स विच आर मैंशनड x हमें नहीं पता एंड दैट ऑफ वाटर इज़ 0.144। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 0.016 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है ये कि हम अब करते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट। स्टेप नंबर 3 में मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स आपके पास A माइनस दैट ऑफ 0.096 प्लस 0.016, यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ वाटर को आप कर रहे होंगे ऐड
एंड देन स्टूडेंट्स आप उसको ए में से माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.128 ग्राम्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 0.128 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स इसके साथ चलते हुए हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स फॉर नंबर 1 फॉर कार्बन। कार्बन के लिए स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपके पास स्टूडेंट्स कार्बन का मास आया यहाँ पे 0.096 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास 12 है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन स्टूडेंट्स आपके पास मास आता है 0.016 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 2 इज इक्वल्स टू, देन स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं फॉर दैट ऑफ नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास मास आया है 0.128 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 16। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 8 × 10⁻³ मोल्स फॉर कार्बन। एंड स्टूडेंट्स दैट फॉर हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आती है स्टूडेंट्स आपके पास 0.16। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के लिए आती है वैल्यू 8 × 10⁻³ मोल्स। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आप रेशो निकालेंगे टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके पास सबसे लीस्ट वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास होल नंबर रेशो आ रही होगी। स्टूडेंट्स वो आपके पास कैसे आएगी, 8 × 10⁻³ है। देन स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के लिए आपके पास है 0.16। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के लिए है 8 × 10⁻³ स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो इस टाइम आपके पास है 8 × 10⁻³। इसको आप डिवाइड कर देंगे 8 × 10⁻³ से, 8 × 10⁻³, 8 × 10⁻³ तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्या होगा कि आप जब इनको कैंसिल करेंगे यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 2। यानी कि स्टूडेंट्स आपने होल नंबर रेशियो निकाली है 1:2:1। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। देन स्टूडेंट्स आपके पास है स्टेप नंबर 4 यानी कि फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एक आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में फार्मूला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल्स टू n × एम्पिरिकल फार्मूला मास। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसको आपने डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है कंपाउंड ए का वो है 60 ग्राम पर मोल। उसको स्टूडेंट्स आप डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास पे। यानी कि स्टूडेंट्स आपने कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का जब आपने कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास तो वो आएगा आपके पास 30। डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स आपके पास आएगा n = 2। यानी कि स्टूडेंट्स आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से या एम्पिरिकल फार्मूला से तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा 2 2 2 2 4 H4O2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मेथड ऑफ कंबशन एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दैट ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया कंपाउंड ए के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ कंबशन एनालिसिस। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, डिस्कस करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस को। थैंक यू।